जय श्री प्रभु जी। आध्यात्मिक योग जगत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक इंटरेस्टिंग योगा रेमेडी। आज हम जानेंगे एक ऐसी मुद्रा के बारे में जिसको हम संजीवनी मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। जब आप इस मुद्रा के मिरेकलस बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे तो आप खुद ही कह देंगे कि सच में यह मुद्रा संजीवनी मुद्रा ही है, क्योंकि यह एकमात्र मुद्रा ऐसी है जो मरते हुए इंसान को भी नया जीवन देने की पावर रखती है। वैसे तो योग शास्त्र में आसन, प्राणायाम आदि सभी क्रियाएं हमें रोग मुक्त रखने की ताकत रखती हैं, लेकिन इन हस्त मुद्राओं में ऐसी क्या खास बात है जो बार बार इन्हीं पर जोर दिया जा रहा है? इनकी यही खास बात है कि जब पेशेंट ऐसी कंडीशन में हो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, जो बिल्कुल ही बेड रिडन है, वो भला आसन, प्राणायाम, बंध आदि कैसे कर पाएगा? जो बेड से हिल भी नहीं सकता, स्पेशली हार्ट डिजीज वाला पेशेंट। जी हाँ, यहाँ स्पेशली हार्ट पेशेंट की ही बात की जा रही है। वह तो करवट भी लेगा तो दर्द होगा, इवन सांस के साथ भी दर्द होगा, तो उस टाइम तो वह यही चाहेगा कि उसके लिए कोई ऐसी सबसे इजी सी रेमेडी हो जो वह बेड पर लेट कर सके और उसकी हार्ट ब्लॉकेज क्योर हो जाए। और वैसे भी मॉडर्न इरा में तो हमें इंस्टेंट रिलीफ की ही हैबिट हो गई है, और उसी रिलीफ के लिए हम डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, ऑपरेशंस एंड हार्ट सर्जरी का भी रिस्क ले लेते हैं और पूरी जिंदगी की कमाई एक पल में ही दांव पर लगा देते हैं। लेकिन अगर बिना पैसा खर्च करे ही ये हार्ट हेल्दी रहे तो हर्ज ही क्या है? एक सिंपल सी हस्त मुद्रा जिसमें न कहीं जाना न कोई पैसा खर्च करना, बस जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे, या बैठ भी नहीं सकते तो लेटे लेटे ही सिर्फ अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को एक स्पेसिफिक पोजीशन में लाना है और शरीर को अनेकों बीमारियों से छुटकारा दिलाना है। यहाँ हम बात करेंगे अपान वायु मुद्रा के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अपान मुद्रा को समझा और उससे पहले वायु मुद्रा की टेक्निक्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बताया जा चुका है। अगर आपने अब तक यह वीडियो नहीं सुनी तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपान वायु मुद्रा की टेक्निक्स के बारे में कि इसको आखिर करना कैसे है। सबसे पहले एक शांत जगह ढूंढें। अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रखेंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे। यदि बैठ नहीं सकते तो शवासन में ही लेटे रहेंगे और अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाएंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को सीधा रखेंगे और अपने हाथों की इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली, जो कि सबसे पहली अंगुली है, उसे मोड़कर अपने थंब के रूट में लगाएंगे। ध्यान रहे, अंगूठे की जड़ में ही तर्जनी अंगुली को लगाना है, न कि अंगूठे की टिप पर। बाकी की तीनों अंगुलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। यह हुई हमारी वायु मुद्रा। अब इसके साथ ही हमने करनी है अपान मुद्रा। वायु मुद्रा में ही अब हम सेकंड और थर्ड फिंगर को यानी मिडल और रिंग फिंगर को धीरे से मोड़कर अपने थंब के टिप से यानी ऊपरी सिरे से टच करेंगे, जहाँ की हमारा नाखून है, और अपनी लिटिल फिंगर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, यानी आखिरी अंगुली बिल्कुल सीधी रहेगी। यही पोजीशन दोनों हाथों की रहेगी। और अब हम धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे। ये हुई हमारी अपान मुद्रा को करने की टेक्निक। अब हम आते हैं इस मुद्रा के अमेजिंग रिजल्ट्स पर। यह अपान वायु मुद्रा
इतनी चमत्कारी है कि अगर कोई हार्ट पेशेंट इसको जैसे ही करता है तो भले ही वह हॉस्पिटलाइज्ड ही क्यों ना हो, अगर उसकी भी आप हाथ पकड़कर यह मुद्रा करवा देंगे तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खुद ही ये फील करेंगे कि धीरे धीरे हार्ट पेशेंट खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा है। अगर वह हार्ट ब्लॉकेज की वजह से हिल नहीं पा रहा है या सांस नहीं ले पा रहा, तो इस मुद्रा को करने के कुछ टाइम बाद वह बैठ पाएगा, ठीक से सांस ले पाएगा और कुछ समय बाद वह बात भी कर पाएगा। यह मुद्रा हार्ट अटैक से बचाएगी। जिनको बार बार हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, दिल में भारीपन होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, घबराहट होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या बीपी हाई रहता है, बाईपास सर्जरी की नौबत आ गई है, उनके लिए सचमुच यह मुद्रा रामबाण है, संजीवनी है। यह एक नया जीवन देने वाली है। यह अपान वायु मुद्रा वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करती है, साथ ही पाचन में भी हमारी मदद करती है और फेफड़ों को स्वस्थ रखती है। दिल का दर्द, चिंता, उदासी, डिप्रेशन, इन सब से छुटकारा दिलाती है। सीधी सी बात है कि वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों से होने वाले बेनिफिट्स एक साथ इस मुद्रा से मिलने वाले हैं, तो ज़रूरत ही क्या है कि डॉक्टर्स के पास जाकर करोड़ों रुपए खर्च करें। लेकिन हाँ, यही बात विशेष रूप से समझ लें कि अगर पहले से ही पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन चल रही हैं, तो मुद्रा तो ज़रूर करें, लेकिन एकदम से मेडिसिन और ट्रीटमेंट को बंद बिल्कुल भी ना करें, बल्कि साथ साथ इलाज भी करवाएं और योग मुद्रा भी करें। यहाँ यह बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा लें और फिर मुद्रा कराएं। योगा थेरेपी से धीरे धीरे अपने आप ही सब दवाइयाँ छूट जाएंगी और जब लगे कि आप बेटर फील कर रहे हैं, वॉक करने लगे हैं, आसन प्राणायाम सब करने लगे हैं, तब सब अपने आप ही छूट जाएगा और हम एक योगमय जीवन जीना सीख जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस मुद्रा की ड्यूरेशन की। तो नियमित अभ्यास करना है, दिन में 3 बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। स्टार्टिंग में 2-2 मिनट के लिए इसकी प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे बढ़ाकर 15 मिनट तक ले जाएंगे। अगर इमरजेंसी है, पेन ज़्यादा है, तो इस मुद्रा को तुरंत करें और तुरंत रिलीफ मिलेगा। अगर कोई पेशेंट इस मुद्रा को नहीं कर पाता, उंगलियां नहीं मुड़ पाती, तो एक हाथ से करें और दूसरे हाथ से अंगुलियों को दबा कर रखें। धीरे धीरे प्रैक्टिस से होने लगेगा और अगर जितनी देर मुद्रा कर रहे हैं उतनी देर हम डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन भी कर लें, तो सच में रिजल्ट्स अमेजिंग होंगे। क्योंकि कोई भी काम तन्मयता के साथ किया जाए या फुली कंसंट्रेटेड होकर किया जाए तो 10 गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। बाकी आप खुद ही अनुभव करेंगे और खुद ही बताएंगे। यहाँ मैं यह बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि इन योग क्रियाओं के लाभ कहीं से देखकर या पढ़कर नहीं बताए गए हैं, बल्कि एक्सपेरिमेंटेड हैं। खुद पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर या अपने अन्य जानकारों पर एक्सपेरिमेंट के बाद और प्रैक्टिस के बाद जो रिजल्ट्स मिले हैं वही यहाँ पर चैनल पर शेयर किया जाता है। बाकी आप खुद ही अनुभव करेंगे और बताएंगे। तो इसलिए नियमित अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें और स्वस्थ, सुखमय, निरोगी जीवन जिएं, योगमय जीवन पाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ऐसी ही और नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम एक बार फिर से एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री प्रभु जी।